हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया से पढ़ाई चालू रखो। आपकी एग्जाम्स जो है कल की बहुत बढ़िया ही जाने वाली है। ठीक है, आज के सेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर को रिवाइज कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलो फटाफट क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ यहाँ पे नोटेशन इनका मीनिंग समझो फटाफट से। P1 मतलब क्या होता है, P1 मतलब क्या रहेगा आपका करंट ईयर का प्राइस। P0 मतलब क्या रहेगा बेस ईयर का प्राइस। Q1 यानी करंट ईयर का क्वांटिटी। Q0 यानी बेस ईयर का क्वांटिटी। V1 यानी क्या रहेगा आपका करंट ईयर का वैल्यू। एंड V0 क्या रहेगा आपका बेस ईयर का वैल्यू। ठीक है, वन वन मतलब क्या हो रहा है आपका करंट ईयर, और जीरो मतलब क्या हो रहा है आपका बेस ईयर। बात समझ में आ रही। ठीक है, P01 मतलब क्या होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। Q01 मतलब क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। एंड V01 क्या रहेगा आपका वैल्यू इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। ओके, इंडेक्स नंबर फाइंड करने के बहुत अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो जब हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ में आ गई। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जब आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर। जब आप सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 डिवाइड बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे प्राइस रिलेटिव्स के आपके P1 अपॉन P0, जितने भी कमोडिटीज हैं उन सभी का प्राइस रिलेटिव फाइंड कर लोगे। बाद में उसका समेशन डिवाइड बाय स्मॉल एन मतलब क्या, नंबर ऑफ कमोडिटीज मल्टीप्लाइड बाय। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से जब आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ Q1 अपॉन Q0 डिवाइड बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, Q1 अपॉन Q0 क्या रहेगा, क्वांटिटी रिलेटिव, तो जितनी भी कमोडिटीज हैं उन सभी का क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड कर लोगे, उसका समेशन डिवाइड बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ भी स्मॉल एन की आपका नंबर ऑफ कमोडिटीज ही। ठीक है, इसके बाद देखो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड देख रहे हैं। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, एकदम बराबर से सुनना समझना और ध्यान रखना। ओके, सबसे पहले हम लेस्पेरिस का देख रहे हैं। लेस्पेरिस के केस में हम बेस क्या लेते हैं, लेस्पेरिस के केस में हम वेट क्या लेते हैं, वेट क्या लेते हैं, बेस ईयर। ठीक है, लेस्पेरिस के केस में क्या होगा, हम वेट क्या लेंगे, बेस ईयर। ठीक है, जब हम लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो वेट क्या लेंगे, बेस ईयर का क्वांटिटी। जब हम लेस्पेरिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो वेट क्या लेंगे, बेस ईयर का प्राइस। बात समझ में आ गई। फटाफट से फॉर्मूला सुनो। लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, समेशन ऑफ P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, यहाँ पे हमने बेस क्या लिया, यहाँ पे हमने वेट क्या लिया, यहाँ पे हमने वेट क्या लिया, बेस ईयर का क्वांटिटी। यहाँ पे हमने वेट क्या लिया, बेस ईयर का क्वांटिटी। वैसे जब हम लेस्पेरिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय P0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 मल्टीप्लाइड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, लेस्पेरिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हमने वेट क्या लिया, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो पास्चेस के केस में वेट क्या लेते हैं हम, करंट ईयर की चीजें। ठीक है, जैसे जब मैं पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करूंगा तो वेट क्या लूंगा मैं, करंट ईयर का क्वांटिटी। वैसे जब मैं पास्चेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करूंगा तो वेट क्या लूंगा मैं, करंट ईयर का प्राइस। ठीक है, फटाफट फॉर्मूला देखो। पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे हमने वेट क्या लिया है, करंट ईयर का क्वांटिटी। वैसे जब हम पास्चेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो वेट क्या रहेगा आपका, वेट क्या रहेगा, करंट ईयर का प्राइस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। बात समझ में आ गई। और वेट क्या है यहाँ पे आपका, करंट ईयर का प्राइस। वेट क्या है यहाँ पे आपका, करंट ईयर का प्राइस। क्लियर। ठीक है, मार्शल एजवर्थ किससे, जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर का समेशन ऑफ P1 इन ब्रैकेट Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इन ब्रैकेट Q0 प्लस Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, वैसे जब आप मार्शल एजवर्थ से क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, समेशन ऑफ Q0 इन ब्रैकेट P0 प्लस Q1। ठीक है, समेशन ऑफ Q1, ठीक है, समेशन ऑफ Q1 इन ब्रैकेट P0 प्लस P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 इन ब्रैकेट P0 प्लस P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। मार्शल एजवर्थ में जो आप वेट लेते हो वो क्या रहता है आपका, अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन किस चीज का, बेस ईयर और करंट ईयर का। ठीक है, मार्शल एजवर्थ से जब भी आप इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो आपका वेट क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन किस चीज का, बेस ईयर और करंट ईयर का। ठीक है, जैसे अगर मैं मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करूँ तो मेरा वेट क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी। एंड वही जब मैं मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करूँ तो मेरा वेट क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस। ठीक है, क्लियर। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला बोल दे रहा हूँ। मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ P1 इन ब्रैकेट Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इन ब्रैकेट Q0 प्लस Q1 जो है मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड वही मार्शल एजवर्थ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ Q1 इन ब्रैकेट P0 प्लस P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Q0 इन ब्रैकेट P0 प्लस P1 जो है मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, बात समझ में आ रही। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि 2 तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, डिवीजन में 2 दिख ही नहीं रहा, तो क्या होगा, न्यूमरेटर में भी जो डिवीजन में 2 आएगा और डिनोमिनेटर में भी जो डिवीजन में 2 आएगा वो क्या होगा, समेशन के बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और बाद में क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके लिए 2 दिखता नहीं।
ठीक है। बट मार्शल एजवर्थ में भी जो आप वेट लेते हो क्या रहेगा आपका अरिथमेटिक मीन रहता है, किसका, बेस ईयर और करंट ईयर का, ठीक है। प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी वेट, एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में आपका वेट क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस, ओके। डॉर्बिश बाउली इंडेक्स नंबर जब आप फाइंड करोगे, ठीक है, जैसे डॉर्बिश बाउली प्राइस इंडेक्स नंबर वो क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्टेस प्राइस इंडेक्स नंबर, ध्यान रखने वाले। वैसे डॉर्बिश बाउली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जब आप फाइंड करोगे तो क्या रहेगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पेरिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड पास्टेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। वॉल्श इंडेक्स नंबर जब आप फाइंड करोगे तो वेट क्या लेंगे आप, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक है। जैसे अगर आप वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करो तो आप वेट क्या लोगे, आप यहाँ पे वेट क्या लोगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी। तो आपका वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ P1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर Q0 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर Q0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे आपका वेट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी, बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे ही जब आप वॉल्श क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन ऑफ Q1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर P0 P1 डिवाइड बाय क्या रहेगा आपका समेशन ऑफ Q0 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर P0 P1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप वॉल्श क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो आपका वेट क्या रहने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस, ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर, बात समझ में आ रही, ठीक है। फिशर्स इंडेक्स नंबर आप फाइंड करोगे क्या रहेगा आपका फॉर्मूला, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला रहता है ज्योमेट्रिक मीन किस चीज का, लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर का एंड पास्टेस प्राइस इंडेक्स नंबर का, ठीक है। लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्टेस प्राइस इंडेक्स नंबर का जब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करोगे तो क्या होगा, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर आ जाएगा। वैसे ही जब आप लेस्पेरिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड पास्टेस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करोगे क्या आएगा आपका, क्या आ जाएगा, फटाफट बोलो, फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ओके, बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिशर का फॉर्मूला मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिशर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में आपको सब फॉर्मूलेज मिल ही जाएंगे वैसे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड देख रहे हैं। तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में आपका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर आप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करो तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइड बाय समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय 100, W क्या आपका वेट, ठीक है। वैसे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से जब आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला समेशन ऑफ Q1 डिवाइड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइड बाय समेशन ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब जैसा आपको वेट बोला वैसा आप क्या करोगे, उसको पुट कर दोगे। अगर हम वेट क्या लेते, बेस ईयर का वैल्यू लेते, अगर हम वेट क्या ले रहे हैं, बेस ईयर का वैल्यू, ठीक है। ये जो W है आपका वेट जो है इसको अगर हम बेस ईयर का वैल्यू लेते हैं उस केस में क्या होगा, आपका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से जो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर आएगा वो किसके बराबर आएगा, लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर के बराबर आएगा। एंड वही जब आप वेट को क्या ले रहे हो, बेस ईयर का वैल्यू, तो उस केस में वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आएगा वो किसके बराबर आने वाला है, लेस्पेरिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के भी आपको पूरा बताया। जैसे आप W की जगह जब P0 Q0 पुट कर रहे हो, W की जगह जब आप P0 Q0 पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, P0 P0 कैंसिल आउट होगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये किस चीज का फॉर्मूला है, लेस्पेरिस प्राइस इंडेक्स नंबर का। वैसे जब आप W की जगह P0 Q0 पुट कर रहे हो क्या होगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के इसमें Q0 Q0 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, समेशन ऑफ Q1 P0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये किस चीज का फॉर्मूला था आपका, लेस्पेरिस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा देखो चेन इंडेक्स नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, चेन इंडेक्स नंबर, करंट ईयर का चेन इंडेक्स नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, लिंक रिलेटिव किसका, करंट ईयर का मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स नंबर क्या है, प्रीवियस ईयर का डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, बेस ईयर को शिफ्ट कर रहे हो किसी दूसरे ईयर पे, ठीक है, तब आपको अगर शिफ्टेड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, शिफ्टेड इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ओरिजिनल इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑन विच बेस ईयर हैज टू बी शिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ओरिजिनल इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑन विच बेस ईयर हैज टू बी शिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो एक बार लिंक रिलेटिव्स आप कैसे फाइंड करते हो, लिंक रिलेटिव्स करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, प्राइस का लिंक रिलेटिव फाइंड कर रहे हो तो क्या आएगा, करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस, प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस, ठीक है। जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर में फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ईयर में प्राइस का लिंक रिलेटिव फाइंड कर रहा हूँ तो क्या रहेगा P1 अपॉन P0, सेकंड ईयर में फाइंड करो तो क्या रहेगा P2 अपॉन P1, थर्ड ईयर में क्या रहेगा P3 अपॉन P2, फोर्थ ईयर में क्या रहेगा P4 अपॉन P3 एंड सो ऑन, बात समझ में आ गई, ठीक है। वैसे अगर मैं चेन रिलेटिव्स फाइंड करूँ, चेन रिलेटिव्स फाइंड करूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ईयर में क्या कर रहा हूँ, चेन रिलेटिव फाइंड कर रहा हूँ प्राइस का तो क्या आएगा P1 अपॉन P0, सेकंड ईयर में क्या आएगा P2 अपॉन P0, थर्ड ईयर में क्या आएगा P3 अपॉन P0, फोर्थ ईयर में क्या आएगा P4 अपॉन P0, फिफ्थ ईयर में क्या आएगा P5 अपॉन P0 एंड सो ऑन, बात समझ में आ गई, ठीक है।
लास्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी देख रहे हैं। 4 टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कौन कौन सी, यूनिट टेस्ट, इसके बाद कौन सा है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, देन आएगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और आखिरी में आएगा सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट को सबसे पहले देख रहे हैं। यूनिट टेस्ट में क्या होगा, आप जो मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना फाइंड कर लो, वो क्या होगा आपका यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। बस इसमें एक ही एक्सेप्शन है, कौन सा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जब आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो क्या होगा, यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी हर मेथड से आप इंडेक्स नंबर फाइंड कर लो, क्या होगा, आपका यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या होता है, P01 मल्टीप्लाइड बाय P10 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1। P01 मल्टीप्लाइड बाय P10 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1। P01 मतलब क्या होगा, P01 मतलब क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 1 ऑन 0, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 1 ऑन 0। P10 यानी क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ 0 ऑन 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 1 जो है, ये 1 जो है, ये क्या रहेगा आपका करंट ईयर, और ये जो 0 है ये क्या रहेगा, बेस ईयर। ठीक है, जो बाद वाला नंबर है वो क्या रहता है, करंट ईयर, और जो पहले वाला नंबर है वो क्या होता है, बेस ईयर। अब यहाँ पे ये 0 क्या हो जाएगा, करंट ईयर, और ये 1 क्या हो जाएगा आपका बेस ईयर। ठीक है, ये 1 क्या हो जाएगा आपका बेस ईयर। बात समझ में आ गई। तो जब आप P01 मल्टीप्लाइड बाय P10 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1 आ रहा है। इसका मतलब इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट। P01 मल्टीप्लाइड बाय P10 इक्वल्स टू 1, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, मार्शल एजवर्थ से क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, या फिर जब हम वॉल्श से क्या कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, या फिर जब हम फिशर से जो इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई। मार्शल एजवर्थ, वॉल्श और फिशर्स, ये तीनों क्या करते हैं, टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या होता है, P01 मल्टीप्लाइड बाय Q01 इक्वल्स टू V01। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये किसके बराबर आना चाहिए आपका, वैल्यू इंडेक्स नंबर के बराबर, किसमें, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अंदर। ठीक है, वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब क्या होता है, वैल्यू इंडेक्स नंबर मतलब समेशन ऑफ करंट ईयर वैल्यूज डिवाइड बाय समेशन ऑफ बेस ईयर वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय। बात समझ में आ गई। ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर इंडेक्स नंबर ही सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बाकी कोई भी जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। आपका फिशर इंडेक्स नंबर जो है यूनिट टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर को फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, फिशर इंडेक्स नंबर को आप आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, आपकी तीनों टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, आखिरी जो टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कौन सा है, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट को हम एक और चीज क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बेस का टेस्ट। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बेस का टेस्ट। बात समझ में आ रही। सर्कुलर टेस्ट जो है सिर्फ 2 मेथड से जब आप इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो तो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई होती है। कौन कौन सी 2 मेथड्स हैं, एक है सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स और एक है वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है, एक सेकेंड, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड एक दूसरा कौन सा है, वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स। इन 2 मेथड से जब आप इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो तो क्या होता है, सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई होता है। ठीक है, फिशर्स इंडेक्स नंबर भी जो है वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता है। सिर्फ 2 मेथड से जब आप इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे तो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई होगी। कौन सी 2 मेथड्स, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड एक कौन सा आपका वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स। ध्यान रहेगा, यहाँ पे हमारा इंडेक्स नंबर जो है उसका हमने पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया। और भी कुछ चीजें जैसे परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या रहेगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या रहेगा आपका, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ रही। ठीक है, डिफ्लेटेड वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, डिफ्लेटेड वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, डिफ्लेटेड वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर। ठीक है, 1-2 फॉर्मूलेज और थे मैंने आपको बता दी। कुछ क्वेश्चंस देखो फटाफट से बता दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम देख ले रहे हैं एट रैंडम। देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा हूँ, लास्ट में देखना क्वेश्चन नंबर 44 जो दिख रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 44, सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज इज अ टाइप ऑफ। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज क्या चीज है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फाइंड करो। क्या इंडेक्स नंबर है, नहीं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर्स। प्राइस इंडेक्स नंबर किस लिए काम में दिया जाता है, मेजर और कंपेयर करने के लिए। ठीक है, मेजर और कंपेयर करने के लिए। अगर आपको क्या करना है, कोई चीज को मेजर करना हो, कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस इंडेक्स क्या कर रहे हो आप, इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, इंडेक्स नंबर यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली प्राइस बोल रखा है, तो वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर्स टू व्हाट, टू मेजर एंड कंपेयर प्राइसेस। टू मेजर एंड कंपेयर प्राइसेस क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, किसी कमोडिटी का कितना है, 250 है। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन समझना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई कमोडिटी का प्राइस इंडेक्स नंबर जो है करंट ईयर में कितना है, 250 है, इसका मतलब क्या है, उस कमोडिटी का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, 150% से बढ़ चुका है इसके कंपैरिजन में, बेस ईयर के प्राइस के कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई, क्लियर। कमोडिटी का अगर प्राइस इंडेक्स नंबर 300 है, करंट ईयर में कोई कमोडिटी का प्राइस इंडेक्स नंबर का 300 है, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकालोगे, तो वो जो कमोडिटी है उसका प्राइस, उसका जो प्राइस है वो क्या हो गया, 200% से बढ़ चुका है बेस ईयर के प्राइस के कंपैरिजन में। ठीक है,
अगर कोई कमोडिटी का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना 450 है, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, वो जो कमोडिटी है उसका प्राइस क्या है 350% से बढ़ चुका है, 350% से बढ़ चुका है बेस ईयर की प्राइस के कंपैरिजन। ठीक है, हम कभी भी क्या करते हैं, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है, 41 देखो, द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी इज 4, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या रहता है आपका, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑन विच बेस ईयर हैज टू बी शिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये लिखा है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स नंबर करेक्ट है, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑन विच बेस ईयर हैज टू बी शिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100 करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू। ठीक है, डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, क्या आएगा, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग द बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर टेस्ट। मैंने बताया था ना आपको, सर्कुलर टेस्ट को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ बेस का टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 38, क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस, बेस को शिफ्ट करना। शिफ्टिंग ऑफ बेस का टेस्ट की कौन सा होता है आपका, सर्कुलर टेस्ट। कौन से इसको कंसीडर करेंगे, सर्कुलर टेस्ट को। ठीक है, लेस्पेरेज और पास्टेज और द फिशर्स आइडियल इंडेक्स डू नॉट सेटिस्फाई विच टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट जो है वो ना लेस्पेरेज सेटिस्फाई करता है, ना पास्टेज सेटिस्फाई करता है, ना फिशर सेटिस्फाई करता है। कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर जी, सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, 36, theoretically geometric mean is the best average in the construction of index number but in practice mostly the AM is used। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा theoretical है, इतना ध्यान में रख लो, बट इसमें एक जो लाइन गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या रहता है आपका, थियोरेटिकली वैसे भी बेस्ट चीज है। ठीक है, अगर आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन जाए क्या करोगे आप, ज्यादा प्रीफर करोगे अरिथमेटिक मीन के कंपैरिजन। बात समझ में आ रहा है, बट वो यहाँ पे बोल रहा है मोस्टली द अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड। पता नहीं क्या दिया इसका आंसर, जो दिया होगा ध्यान में रख लेना। 36 का आंसर मोस्टली मेरे ख्याल से फॉल्स ही रहना चाहिए, 36 का बी है, ट्रू दिया है। ठीक है, ध्यान रखो, ये वाली चीज तो करेक्ट थी, ये वाली चीज तो करेक्ट थी। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है, थ्योरेटिकली जो है बेस्ट एवरेज है इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, बट प्रैक्टिस में जो है, प्रैक्टिस में जो है कौन सा यूज में आता है, अरिथमेटिक मीन जो है यूज में आता है इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल टाइप है और रटने वाली चीज है। ओके, देन 35 देखो, देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर। रहता है ना, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, वहां पे कुछ वेट थोड़ी ना रहता है। ओके, तो ये नो सच थिंग बोल रहा है कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर नाम की कोई चीज ही नहीं रहती, गलत है ये चीज, ये स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स है। लेस्पेरेज एंड पास्टेज मेथड डैश टाइम रिवर्सल टेस्ट, हमने देखा था टाइम रिवर्सल टेस्ट जो सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है, मार्शल एजवर्थ करता है, फिशर करता है एंड वॉल्श करता है। लेस्पेरेज पास्टेज वगैरह करते हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो डू नॉट सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट। 33, ठीक है, डैश सेटिस्फाइज सर्कुलर टेस्ट, ध्यान आ रहा होगा, दो चीज थी, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स। क्या है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स एंड क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स्ड वेट्स। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, क्या था, सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी तो पूरी की पूरी टेस्ट सेटिस्फाई करता है। तो फिशर्स आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई विच टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। 31, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज द टेस्ट, यूनिट टेस्ट भी करता है सेटिस्फाई, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी करता है, यूनिट टेस्ट भी करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आओगे, बोथ। इसके अलावा देखो 29 देख रहे, द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, इंडेक्स नंबर जो है इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, आप बोल सकते हो ये चीज। ठीक है, इंडेक्स नंबर क्या आपका स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है। जब आप क्या कर रहे हो, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से, जब आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से क्या कर रहे हो, इंडेक्स क्या कर रहे हो, इंडेक्स नंबर्स फाइंड कर रहे हो, तो वहां पे आपने वेटेड एवरेज यूज कर रखा है। बात समझ में आ रही। ठीक है, जब आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, वैसे ही जब आप सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से, जब आप सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो, तो आप किस चीज का एवरेज फाइंड कर रहे हो, प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज फाइंड कर रहे हो। किस चीज का एवरेज फाइंड कर रहे हो, प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज फाइंड कर रहे हो। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या बनता है, समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय P0 डिवाइड बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, आपने क्या करा, जितनी भी कमोडिटीज प्रेजेंट है उसका प्राइस रिलेटिव फाइंड करोगे, उसका समेशन डिवाइड बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है, स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू रहेगा। एक बार चेक कर लो, ये भी क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप चीज है। ठीक है, 29 का बी करेक्ट है। ओके, ट्रू। इसके बाद लेस्पेरेज मेथड एंड पास्टेज मेथड डू नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं करते, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं करते और सर्कुलर टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं करते। यूनिट टेस्ट तो सेटिस्फाई कर जाएंगे, टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करते एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी सेटिस्फाई नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, बी एंड सी। ठीक है, 26, द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट इन विच और फॉर विच प्राइस एंड क्वांटिटीज आर कोटेड।
ये कौन बोलता है? यूनिट टेस्ट बोलता है, ठीक है। कि अगर आप कमोडिटीज का क्या कर रहे हो, यूनिट चेंज भी कर दे रहे हो, ठीक है। कमोडिटीज जो है आपके बास्केट में जितनी भी कमोडिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, उसका अगर आप यूनिट चेंज भी कर दे रहे हो, ठीक है, तो भी क्या होना चाहिए? आपका इंडेक्स नंबर जो है अनचेंज रहना चाहिए। ये कौन बोलता है? यूनिट टेस्ट बोलता है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट में हमने क्या देखा था? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो वो आपका यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। अगर आप सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो और बाद में आपने क्या करा, जो भी कमोडिटीज प्रेजेंट है उसका आपने यूनिट चेंज कर दिया, आपका इंडेक्स नंबर भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट बाकी जितनी भी मेथड्स है उससे क्या होगा? अगर आप बाद में क्या कर रहे हो, जो कमोडिटीज प्रेजेंट है बास्केट में उनका भी अगर यूनिट चेंज भी कर दोगे तो क्या आएगा? आपका इंडेक्स नंबर जो आपने फाइंड कर रखा था पहले और जो आप बाद में भी इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्या रहेगा? रिमेन्स अनअफेक्टेड, ओके। इसके अलावा देखो 25, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स, किसमें होता था ये चीज आपका? फैक्टर यूजर टेस्ट में P01 मल्टीप्लाइड बाय Q01 इक्वल्स टू V01, किसमें होता था आपका? फैक्टर यूजर टेस्ट में, ऑप्शन नंबर सी। P10 क्या है? मैंने बताया था P10 क्या होता है? 0 on 1, 0 on 1, ठीक है। एंड P01 क्या होता है? 1 on 0। P01 क्या होगा आपका? 1 on 0। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा है, क्या रहेगा? लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा आपका? चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। करंट ईयर का लिंक रिलेटिव उसको मल्टीप्लाई कर दो प्रीवियस ईयर के चेन इंडेक्स नंबर से डिवाइडेड बाय 100। तो लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 21, सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन द करंट ईयर, इसको हम क्या बोलेंगे? समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइसेस इन द बेस ईयर, क्या होगा? समेशन ऑफ P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। किस चीज का फॉर्मूला है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से आप प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करते हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज में आता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ठीक है। 20, द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर प्राइस इज कॉल्ड दी, क्या रहेगा यहाँ पर? लिंक रिलेटिव्स रहता है वैसे तो, ठीक है। करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस, ये क्या होता है? लिंक रिलेटिव फाइंड कर रहे हो प्राइस का, तो बेस पीरियड गलत है ये ऑप्शन, तो प्राइस रेशियो ये भी गलत है, रिलेटिव प्राइस, ठीक है, रिलेटिव प्राइस। इसके अलावा 19, डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या करते हो आप? जो आपका, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी इंटरप्रिटेशन थोड़े टाइम पहले, अगर आपका कमोडिटी का प्राइस इंडेक्स नंबर जो करंट ईयर में कितना आ रहा है? 400 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि वो जो कमोडिटी है उसका प्राइसेस क्या हो गया? 300% से बढ़ चुका है। किसके कंपैरिजन में? बेस पीरियड के कंपैरिजन में। बेस पीरियड में जो प्राइसेस थे उसके मुकाबले क्या हो रहा है? करंट ईयर में जो वो जो कमोडिटी उसका प्राइस क्या हो जाए? 300% से बढ़ चुका है। बात समझ में? आप किसके इससे कंपेयर कर रहे हो? बेस पीरियड किससे कंपेयर करते हैं? बात समझ में आ रही? ठीक है। इसके अलावा देखो और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो आप? 15 आसान है। A ratio or an average of ratios expressed as a percentage is called, इंडेक्स नंबर का उसने डेफिनेशन दिया, ठीक है। A ratio or an average of ratios expressed as a percentage is called an index number. Lespérez formula does not satisfy. Lespérez formula जो सिर्फ यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, तीनों को बाकी सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पे क्या होगा? डज नॉट सेटिस्फाई, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ये करेक्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट ये भी करेक्ट है, सर्कुलर टेस्ट ये भी करेक्ट है, तो कौन सा इसको टिक करके आओगे? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है कौन सेटिस्फाई करता है आपका? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सिर्फ जो है फिशर इंडेक्स नंबर ही सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स। 12, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई विच टेस्ट, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई विच टेस्ट, क्या रहता है आपका? टाइम रिवर्सल टेस्ट रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? टाइम रिवर्सल टेस्ट। बात समझ में आ रही? वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई विच टेस्ट? टाइम रिवर्सल टेस्ट। आपको ध्यान में आ रहा होगा मैंने बताया टाइम रिवर्सल टेस्ट जो कौन कौन सेटिस्फाई करता है? मार्शल एजवर्थ करता है, फिशर करता है और वॉल्श करता है। वॉल्श में हम क्या करते हैं? वॉल्श में हम वेट क्या लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं ना, ठीक है। वॉल्श में हम क्या करते हैं? वेट क्या लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं बेस ईयर और करंट ईयर का। अगर हम वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो हम वेट क्या लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर क्वांटिटी। वही अगर हम वॉल्श क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो वेट क्या लेते हैं हम? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस, ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन यानी क्या होगा? वॉल्श की बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? वो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट होता है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। थोड़े थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है बट ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कुलर टेस्ट जो है वो क्या रहेगा? आपका एक्सटेंशन रहेगा टाइम रिवर्सल टेस्ट को। देखिए जाए तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में भी क्या हो रहा था? P01 मल्टीप्लाइड बाय P10 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या है? P01 में आपका 1 क्या है? करंट ईयर है, ठीक है, एंड 0 क्या है? बेस ईयर है, ठीक है। बट P10 में क्या हो जाएगा? 0 आपका क्या हो जाएगा? करंट ईयर हो जा रहा है और 1 क्या हो जाएगा? आपका बेस ईयर हो जाएगा। यहाँ पे भी तो आपका बेस ईयर शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है? टाइम रिवर्सल टेस्ट का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है? आपका सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है।
द डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसेस गिव द जनरल इंडेक्स, द डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसेस गिव द जनरल इंडेक्स। यहाँ पे क्या रहेगा इसका आंसर? जनरल इंडेक्स के केस में तो अरिथमेटिक मीन ही यूज होना चाहिए, ठीक है। थेरोटिकली क्या होता है आपका, ज्योमेट्रिक मीन जो है बेस्ट एवरेज रहता है इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बट हमने देखा था ना प्रैक्टिस में जो है ज्यादा कौन सा यूज में आता है आपका, अरिथमेटिक मीन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9th का आंसर एक बार चेक कर लो, बस 9th का आंसर एक बार चेक कर लेना क्या दिया है। 9th का आंसर दिया है सी, ठीक है, 9th का आंसर दिया है सी, वही अरिथमेटिक, ठीक है, ध्यान रखोगे। 8 इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, नहीं एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, नन। क्या होता है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स? अभी मैंने बताया ना कि जब आप सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो तो क्या रहता है, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे आप क्या करो, प्राइस रिलेटिव्स का एवरेज फाइंड कर रहे हो, प्राइस रिलेटिव्स का आप क्या करो, एवरेज फाइंड कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्राइस रिलेटिव इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगा, प्राइस जो आपका गिवन ईयर में, करंट ईयर में, डिवाइड बाय प्राइस जो आपका बेस ईयर में था मल्टीप्लाइड बाय 100। कौन सा ऑप्शन है, प्राइस इन द गिवन ईयर मतलब करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस इन द बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ऑप्शन नंबर ए, ओके। देन डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, द डैश मेक्स इंडेक्स नंबर जो है टाइम रिवर्सिबल। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे टाइम रिवर्सिबल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपका जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा था, वॉल्श कर रहा था, मार्शल एजवर्थ कर रहा था, एंड कौन सा कर रहा था, फिशर कर रहा था, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हो उस वजह से क्या होता है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो जाए। फिशर में भी हम क्या करते हैं, लेस्पेरस और पास्टिस का क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं। वॉल्श में भी क्या होता है, वेट क्या लेते हो, ज्योमेट्रिक मीन लेते हो बेस ईयर और करंट ईयर का, ठीक है। यहाँ पे 6th का आंसर देखे जाए तो ज्यादा करेक्ट लग रहा है ज्योमेट्रिक मीन, बट एक बार चेक कर लेते हैं 6th का भी आंसर क्या दिया। 6th का आंसर भी क्या है, बी है, वही ज्योमेट्रिक मीन। बात समझ में आ रही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लियर। 5th इंडेक्स नंबर्स शो डैश चेंजेस रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज। इंडेक्स नंबर शोज क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज बताता ना, जैसे मैं आपको इंटरप्रिटेशन करके बताता हूँ कि अगर कोई कमोडिटी का प्राइस इंडेक्स नंबर जो करंट ईयर में कितना है 175 है, ठीक है। आप उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे कि उस कमोडिटी का प्राइस जो है क्या हो गया है 75% से बढ़ चुका है बेस ईयर के प्राइस के कंपैरिजन। परसेंटेज में आता है ना, तो क्या होता है परसेंटेज में आता है। इंडेक्स नंबर शो परसेंटेज चेंज रादर देन एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 करते हो ना, क्या होता है वहाँ पे परसेंटेज चेंज आता है। 4th डैश इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। थ्योरेटिकली तो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपका बेस्ट एवरेज रहता है इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या रहेगा आपका आंसर, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। 3rd डैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, वेट्स, क्लासेस, एस्टिमेशंस, नन। वेट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब आप वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करो या वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करो तो वहाँ पे वेट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या वेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सेकंड इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज, मैंने बताया था बेस पीरियड का कभी भी इंडेक्स नंबर क्या लेते हैं 100 लेते हैं, 0 नहीं 100 लेते हैं, ठीक है। बेस पीरियड का कभी भी इंडेक्स नंबर क्या लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है। इसके लिए तो हम कंपैरिजन वैसे कर रहे हैं, जैसे अगर आपका करंट ईयर में जो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर है कमोडिटी का वो है लेट्स सपोज करो 190, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है, वो जो कमोडिटी है उसका प्राइस क्या हो रहा है 90% से बढ़ चुका है बेस पीरियड के प्राइस के कंपैरिजन में, ठीक है। 90 आया कैसे, 190 माइनस 100, ठीक है। करंट ईयर में प्राइस इंडेक्स नंबर कितना है 190, बेस ईयर में, ठीक है, बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स नंबर कितना लोगे आप 100, ठीक है। तो 190 माइनस 100 करने में कितना आएगा 90%। आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे थे 190 को, जो आपका इंडेक्स नंबर अभी करंट ईयर में 190 उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे थे आप कि करंट ईयर में इंडेक्स नंबर 190, इसका मतलब क्या होता है कि जो कमोडिटी उसका प्राइस क्या हो चुका है 90% से बढ़ चुका है बेस पीरियड के प्राइस के कंपैरिजन, ठीक है। फर्स्ट अ सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शोज द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड, a series of numerical figures which shows the relative position is called index number, relative number, absolute number, none। वैसे देखे जाए तो जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो बराबर से कंस्ट्रक्ट नहीं करे। a series of numerical figures which shows the relative position, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है वैसे इंडेक्स नंबर ही, ठीक है। कैसे देखो, अगर 0th ईयर हमारा बेस ईयर है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या रहेगा 100। फिर देखो फर्स्ट ईयर में प्राइस इंडेक्स नंबर कितना है, लेट्स सपोज आपका 125। सेकंड ईयर में प्राइस इंडेक्स नंबर कितना है आपका 150 आ गया, थर्ड में 160 है, फोर्थ में 180 है, ठीक है, फिफ्थ में 225 हो गया एंड सो। यहाँ पे क्या करा हमने न्यूमेरिकल फिगर्स लिख दिए, ये हमने क्या करा न्यूमेरिकल फिगर्स लिखे 100, 125, 150, 160, 180, 225। और ये क्या कर रहा है रिलेटिव पोजीशन दिखा रहा है, रिलेटिव पोजीशन दिखा रहा है। ये 125 क्या हो रहा है, 125 को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो कि करंट ईयर में जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो कमोडिटी का तो क्या आ रहा है 125, इसका मतलब क्या है
फर्स्ट ईयर में प्राइसेस क्या हो चुकी है, 25% से बढ़ चुकी है बेस पीरियड की प्राइस के कंपैरिजन में। सेकेंड ईयर में आपका प्राइस इंडेक्स नंबर 150 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में जो कमोडिटी की प्राइसेस है वो क्या हो चुकी है, ठीक है, 50% से बढ़ चुकी है बेस पीरियड के प्राइस के कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो थर्ड ईयर का तो कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। यहाँ पे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो कि क्या हो रहा है, ये 3 साल में जो कमोडिटीज की प्राइसेस क्या हो चुकी है, 60% से बढ़ चुकी है बेस पीरियड के प्राइस के कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलेटिव पोजीशन जो बता रहे हो, और सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स विच शोज द रिलेटिव पोजीशन इज कॉल्ड इंडेक्स। एक बार चेक कर लो क्या दे रखा है वैसे उसने आंसर। फर्स्ट का भी क्या दिया, वही ए इंडेक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कुछ रह गए थे क्वेश्चंस, वो भी देख लो। 16 द वैल्यू एट बेस टाइम पीरियड सर्व्स एज द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, करेक्ट है, ठीक है। बेस पीरियड की जो भी वैल्यूज होती है उसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन के इसमें लेते हैं, ठीक। उसके रिलेटिव में हम देखते हैं ना हर चीज़, ओके। तो वैल्यूज एट द बेस टाइम पीरियड सर्व्स एज द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ट्रू। 17 एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स ऑफ 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। एन इंडेक्स टाइम सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ डैश नंबर्स फॉर 2 और मोर पीरियड्स ऑफ टाइम, इंडेक्स नंबर्स, ठीक है, इंडेक्स नंबर्स, ओके। 18th इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी क्लास सैंपल नन। क्या बताना चाह रहे हैं, 18th वाला भी क्या है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दी, तो किस पे से आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये, इंडेक्स नंबर्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दी। लग तो रहा है वहां पे उसका आंसर क्लास रहना चाहिए, ठीक है। देख लेते एक बार 18th का जो है क्या दिया है आंसर, सी, ठीक है। सैंपल है, सैंपल, ध्यान रखना क्या रहेगा इसका आंसर, सैंपल रहेगा। ये थोड़े थियरी बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स में कुछ आपके 2-3 क्वेश्चंस हर चैप्टर के अंदर क्या रहते, थियरी बेस्ड रहते, उनको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए। तो एक 2-3 क्वेश्चंस है जो क्या है थोड़े थ्योरेटिकल है, आपको क्या करना रहेगा, याद ही करके जाना पड़ेगा। कौन कौन सा था वो, अगर मैं आपको टिक ही करा दूँ, वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे, मैंने वैसे स्टार मार्क लगा रखा है। एक जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है आपके थोड़े थ्योरेटिकल थे, इनको आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है सच, उसको आपको याद ही करके जाना पड़ेगा। और है पूरे स्टैटिस्टिक्स में मिला के आपको क्या होगा, 10 से 11 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर चैप्टर के अंदर, 2-3 है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको एकदम याद ही करके जाना पड़ेगा, और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप उसको याद करके जाओ, ओके। एक और चीज़ देखो मैं बता दे रहा हूँ, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने पूरे यहाँ पे नोट्स बना रखे समराइज इसमें, ठीक है। एंड ये नोट्स सफिशिएंट है, अगर आप ये नोट्स भी पूरे देख के चल जाते हो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के, क्या होगा, जो भी आपके 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के एग्जाम के अंदर, ठीक है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जो भी 3-4 क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट किए जाएंगे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये 7-8 पेजेस के नोट्स और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे, जरूर से रेफर कर लो, ठीक है। ये नोट्स भी क्या होगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे हमने इंडेक्स नंबर जो है उसको भी रिवाइज कर लिया। एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा क्या है, मैंने आपको क्या करा, कंसाइज जो है पूरे नोट्स दे दिए 7-8 पेजेस के, उसको आप बराबर से देख लेना, तो आपका क्या होगा, निपट जाएगा। क्या करना, और एग्जाम के जाने के 1-2-3 घंटे पहले देखना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, क्या होगा, ध्यान में रह जाएगा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में थियरी क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, उसको एग्जाम के पहले देखोगे 2-3 घंटे पहले, तो क्या रहेगा, आपको याद भी, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे हम क्लास एंड कर रहे हैं। ऑल दी बेस्ट, बढ़िया से जो है रिवीजन वगैरह पूरी प्रॉपर कर लो। पूरे लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए, मैराथन लेक्चर्स वगैरह, जिसका नहीं देख के होगा फटाफट से जो है लेक्चर्स देख लो, उसके थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। वो देख के हो गया होगा, तब आप क्या करो, खुद से फिर से बार बार रिवाइज करते हो। जितनी बार आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने मार्क्स आपके ज़्यादा अच्छे से आएंगे एग्जाम में, ओके। चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पेपर देके आओ। फिर क्या होगा, पेपर के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, 4 बजे आपका पेपर कंप्लीट होगा, 6 PM के अराउंड क्या होगा, हम इकोनॉमिक्स का जो बिजनेस इकोनॉमिक्स और BC के जो उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं, मैराथन रिवीजन, ओके।